साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो है ले सकते हो अप टू 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच तक का लोन। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि फिलहाल यहाँ पे मैं जो है 22,39,000 रुपए के लिए जो है 39,500 रुपए के लिए एलिजिबल हूँ। यानी इतने रुपए तक का मुझे लोन मिल सकता है, जिसपे मुझे जो ईएमआई पे करनी होगी हर महीने वो होगी 37,180 रुपए की। और वहीं पे जो मुझे लोन देने का समय है वो मैक्सिमम 7 साल तक का हमें देखने को मिल रहा है। मैं वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि जो भी लोग जनरल कैटेगरी के अलावा जो देख रहे हैं, जैसे कि SC ST और वुमेन्स वगैरह देख रही है, तो उनके लिए ये वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो ये लोन है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा। तो बात करेंगे इसी के बारे में। और आज की वीडियो में ये जो लोन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसके बारे में आप जानेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई एक योजना में से एक है। और इसके तहत जो है आप लोग 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, 10 लाख से 1 करोड़ के लोन के बीच में, और वो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। अब ऐसे केस में यहाँ पे बात आती है कि हम कौन से बैंक से इस लोन को आवेदन करेंगे, तो वो करेंगे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और इसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में वीडियो को जो है लाइक जरूर करना। अगर आपको वीडियो कंपोजिट लोन है, वर्किंग एंड कैपिटल, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, एंड साथ ही में कमेंट्स में लिख के बताना है कि आप लोग किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और क्या आपको स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन चाहिए, तो कमेंट बता सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को। तो बता दें कि ये वीडियो पूरी स्टेप बाय स्टेप और प्रोसेस बाय प्रोसेस होगी, तो आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो ये है हमारी वीडियो जिसको आप फिलहाल देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे ये टाइटल होता है। टाइटल पे आप लोगों ने ऐसे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस वेबसाइट लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आप देखोगे कि बहुत सारे कंटेंट्स आपको देखने को मिल रही है। पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंटेंट से रिलेटेड है, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अब ऐसे केस में यहाँ पे सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पे जैसे बैंक लोन, पर्सनल लोन, जैसे आपको कैटेगरी देखने को मिल रही है। तो जो लोग मोबाइल फोन पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनको शायद देखने को ना मिले, तो उनको सबसे पहले जो है लेफ्ट में जो है मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके अंदर आपको जो है MSME का जो है कैटेगरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं दिखा दूं MSME कैटेगरी है, MSME लोन की, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद जो जो बैंक्स आपको जो है यहाँ पे लोन देने का काम करते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे मुद्रा हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, PMEGP लोन हो गया, PMMY हो गया, तो ये सारे लोन्स की जो है आपको लिस्ट मिल जाएगी। और जो जो बैंक्स इस लोन को प्रोवाइड करवाते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत इस योजना को प्रोवाइड करवाते हैं, योजना लोन को प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके आपको यहाँ पे नाम मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है SBI का स्टैंड अप स्कीम। अगर हमें स्क्रॉल करने में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो डायरेक्टली हम लोग जो है सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे स्टैंड अप SBI। ठीक है, इतना ही कीवर्ड डालेंगे। देन यहाँ पे हमारे सामने आर्टिकल आएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्टैंड अप इंडिया लोन कैसे ले। आर्टिकल आ चुका है, आर्टिकल पे क्लिक करेंगे। अब मैं पहले बता दूं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज है। देखो यहाँ पे जो लोन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जो है एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पे स्टैब्लिश कर सके। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के बाद उनको जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, जिससे कहीं ना कहीं जो है एक बिजनेस का रेशियो बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड वेंचर्स है उनके लिए लोन दिया जा रहा है, जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारे भारत की हो सकती है। तो स्कीम बहुत बढ़िया है। अब जहां तक लोन अमाउंट की बात करें 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, मैंने बता रखा है लोन पर्पस क्या पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन ये इंडस्ट्री कौन सी होगी, ये ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज होगी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर के इंक्लूडिंग अलाइड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी रिपेमेंट जहां तक है लोन को वो 7 साल तक का टाइम है। लेकिन मैं अगेन बोलूंगा कि लोन का इंटरेस्ट रेट, लोन का रिपेमेंट और लोन का अमाउंट कितना मिलेगा, ये 3 चीजें हमेशा बैंकिंग पॉलिसीज पे और बैंक पे और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। इसके अलावा यहाँ पे कोलेटरल जो है कोई मैंडेटरी नहीं है 50 लाख रुपए तक के लोन्स पे। बाकी सारी चीजें बता रखी है। इंटरेस्ट रेट जो है वो वैसे तो अनुमानित नंबर 8.40% से शुरू होता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि और कितना चल रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का इस लोन को लेने का बेनिफिट्स क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, सारी की सारी जानकारी इस आर्टिकल में मिलेगी। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से एंड तक पढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और एक्चुअली में वो जो है इजी तरीके से इस लोन को आवेदन कर पाए। ठीक है, तो पूरी तरीके से इस आर्टिकल को आप लोगों ने पढ़ लेना है। आर्टिकल को पढ़ने के बाद बारी आती है कैसे आवेदन करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे विजिट का लिंक मिल जाएगा, जो कि मैं दिखा दूं। ये है विजिट का लिंक, जो इस आर्टिकल के अंदर ही मिलेगा। ये लिंक सीधा जब आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो ये सीधा लेके चल जाएगा आपको SBI के ऑफिशियल SME के ऑफिशियल वेब पेज पे, जहां पे आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम का यहाँ पे मिल जाएगा। तो मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप देखोगे कि स्टैंड अप इंडिया से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं। अब यहाँ पे इस लोगों को स्टैंड अप इंडिया से अगर बात करें तो पोर्टल पे तो है, हम यहाँ बता देंगे, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, DPS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह, इन सभी के तहत जो है
यहाँ से लोन अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो यहाँ पे स्टैंड अप मित्र करके देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम जो ऑनलाइन लोन अप्लाई करने वाले हैं वो जन समर्थ के प्लेटफॉर्म से करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। टारगेट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था जनरल कैटेगरी वालों को हटा दो तो SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उस लोन को आसानी से ले पाएंगे। लोन का क्वांटम जो है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है और ये जो लोन है वो आपको टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के बेस पे ही मिलेगा। मार्जिन के सेक्शन की यहाँ पे बात की रिपेमेंट मैंने बताया 7 साल तक मैक्सिमम होगा और विद मैक्सिमम जो मॉनिटोरियम पीरियड होगा वो 18 महीने के हिसाब से। ROI जो है यहाँ पे बता दी गई है और साथ ही में क्रेडिट गारंटी वगैरह जो है यहाँ पे बता दी गई है तो उसको पूरा समझ सकते हो। ठीक है, बाकी ज्यादा इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब अगर ऑनलाइन की यहाँ तक हम अप्लाई की बात करेंगे कि भाई आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए या तो आप सीधा यहाँ पे पोर्टल पे जा सकते हैं या डायरेक्टली आप जो है जन समर्थ के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ टाइप करेंगे जन समर्थ तो आप डायरेक्टली इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। देन यहाँ पे जाने के बाद जो है आपको सिंपल तरीके से चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे अभी ऑलरेडी जो है जन समर्थ के प्लेटफॉर्म पे ही हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सिंपली चलते हैं क्योंकि मैंने लॉगिन वगैरह कर लिया तो आप लोग भी इससे आशा करेंगे कि आप लोग भी जो है यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर ले। यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे अब आपको बताना होगा कि जैसे कि आपको पता है कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो न्यू और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए और उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए है तो उस पर आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हो। बाकी आपका जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपको भर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपने EDP ट्रेनिंग कंप्लीट किया कि नहीं उसके बारे में पूछा जाता है। साथ ही पूछा जाता है कि आप यहाँ पे कौन से सोशल कैटेगरी से आ रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मेल फीमेल डालने के बाद आपको सोशल कैटेगरी में SC ST या वुमेन्स अगर आप आते हो तो वही आपको डाल के आगे बढ़ना है। इसके बाद बाकी की डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ पे आते हो लोकेशंस पे। तो यहाँ पे कुछ भी लोकेशन डाल करके अब आती है बात प्रोजेक्ट कॉस्ट की। तो मान लो यहाँ पे मेरा 30 लाख रुपए तक का टोटल जो है कॉस्टिंग होगी। तो इसमें मैं मानता हूँ 30 लाख में से जो मैं अपने तरफ से जो अपने एंड से इन्वेस्ट कर सकता हूँ वो महज 8 लाख रुपए ही है। तो यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी की तो देख सकते हो पहले तो PMEGP लोन आ चुका है, दूसरा आ चुका है स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो कि मेरे सामने आपको मैं दिखा देता हूँ। मुझे 22 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी एक नंबर डाले हुए हैं, लेकिन आपको जितने रुपए तक का लोन चाहिए आप उसी हिसाब से नंबर को इनपुट करेंगे। देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है पेपर कहा रहेगा कि आप अपनी डिटेल्स को दोबारा चेक कर लो, अगर इन डिटेल्स में कोई गलती है तो उसको एडिट कर सकते हो वरना कंटिन्यू के बटन पे आपको टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट प्लेस चूज करके प्रोसीड पे क्लिक करना है जस्ट बिकॉज हम SBI से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑनलाइन वेब पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे इसको भर के तो नहीं बताया जा सकता वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और लेकिन 10 पेज का सेक्शन है तो आपके लिए चीजें आसान होगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो ध्यान रखना, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से जानते हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो कि आपके जिस SBI के अंदर 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट तो मिनिमम चाहिए होगा, लेकिन कोशिश करना कि आपका SBI में अकाउंट काफी ओल्ड हो और लेन देन भी आपकी काफी अच्छी ट्रैक हिस्ट्री रही हो। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंसेंट पूछा जाएगा तो कंसेंट को कंप्लीट करना है यहाँ पे आप लोगों को। इसके बाद कंसेंट को जैसे आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे आता है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का सेक्शन, जैसे कि मैं दिखा दूं यहाँ पे पैन कार्ड और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हालांकि यहाँ पे आधार कार्ड भी इसके जस्ट नीचे आ जाता है। इसके बाद इनकम डिटेल्स वेरीफाई करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कुछ कुछ यहाँ पे आपको मुद्रा लोन या फिर उसी तरह फील दे रहा होगा, बिजनेस डिटेल्स, एसोसिएट कंसर्न, बिजनेस लोन डिटेल, एग्जिस्टिंग क्रेडिट और लास्ट में जो है आपको अपना बैंक सेक्शन में SBI चूज कर सकते हो। इसके बाद आगे का प्रोसीड आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर प्रोसेस के लिए आप बैंक पे भी विजिट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है स्टैंड अप इंडिया लोन लेने का। बाकी ऑनलाइन में करके जरूर दिखाऊंगा अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए क्योंकि लंबी तो जाएगी, कम से कम 30-40 मिनट हर एक चीज को समझा करके वीडियो में, और साथ ही में उसके हर डिटेल्स को फिलअप करके बताना पड़ेगा। बट ये वीडियो कैसे लगी वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय।